हेलो एवरीवन, आज हम सुनेंगे स्वर्ग जाने की जिद करने वाले एक भोले बच्चे की कहानी। मुरारी बहुत भोला लड़का था। वह प्रतिदिन रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानियाँ सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक, पाताल लोक, गंधर्व लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानियाँ सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का किस्सा सुनाया। स्वर्ग का किस्सा इतना अच्छा था कि उसे सुनकर मुरारी स्वर्ग देखने के लिए हठ करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, लेकिन मुरारी ने जिद पकड़ ली और रोने लगा। रोते रोते वह सो गया। उसने सपने में देखा कि एक चमचम चमकते देवता उसके सामने खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तब टिकट लेते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी उसी प्रकार तुम्हें रुपए देने पड़ेंगे। सपने में ही मुरारी सोचने लगा कि मैं दादी से रुपए लूँगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे रुपए नहीं चलते, वहाँ भलाई और पुण्य कर्मों का रुपया चलता है। अच्छा, तुम यह डिबिया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा कार्य करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब कोई बुरा कार्य करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब मुरारी की नींद टूटी तो उसने सिरहाने के पास सचमुच एक डिबिया रखी देखी। डिबिया लेकर वह बहुत खुश हो गया। उस दिन उसकी दादी ने उसे 1 रुपया दिया। रुपया लेकर वह घर से बाहर निकला। एक भिखारी उससे रुपया मांगने लगा। मुरारी भिखारी को बिना रुपया दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक को सामने से आते देखा। उसके अध्यापक उदार लड़कों की प्रशंसा किया करते थे। उन्हें देखकर मुरारी ने भिखारी को रुपया दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकी और खूब उसकी प्रशंसा की। घर लौटकर मुरारी ने वह डिबिया खोली तो वह खाली पड़ी थी। इस बात से मुरारी को बहुत दुख हुआ। वह रोते रोते सो गया। सपने में उसे वही देवता फिर दिखाई दिए और बोले, तुमने अध्यापक से प्रशंसा पाने के लिए 1 रुपया दिया था, सो प्रशंसा मिल गई। अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो अच्छा कार्य किया जाता है वह तो व्यापार है, पुण्य थोड़े ही है। दूसरे दिन मुरारी को उसकी दादी ने 2 रुपये दिए। रुपए लेकर उसने बाजार जाकर 2 संतरे खरीदे। उसका साथी मोहित बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया। मोहित को देखने उसके वैद्य जी आए हुए थे। वैद्य जी ने दवा देकर मोहित की माँ से कहा, इसे आज संतरे का रस देना। मोहित की माँ बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और बोली, मैं मजदूरी करके पेट भरती हूँ। बेटे की बीमारी के कारण कई दिन से काम करने नहीं जा सकी हूँ। मेरे पास संतरे खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। मुरारी ने अपने दोनों संतरे मोहित की माँ को दे दिए। वह मुरारी को आशीर्वाद देने लगी। घर आकर जब मुरारी ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें से 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन मुरारी खेल में लगा हुआ था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसके खिलौनों को उठाने लगी। मुरारी ने उसे रोका।
जब वह न मानी तो मुरारी ने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिबिया खोल ली तो देखा कि उसके पहले के इकट्ठे कई रुपए उड़ गए थे। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। अब उसने आगे से कोई भी बुरा काम न करने का पक्का निश्चय कर लिया। मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे कार्य करते हैं उनका स्वभाव भी बुरा हो जाता है। उन्हें फिर बुरे कार्य में ही आनंद आता है। जो अच्छे कार्य करते हैं उनका स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। उन्हें बुरे कार्य करने की बात भी बहुत बुरी लगती है। मुरारी पहले रुपए के लोभ में अच्छे कार्य करता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा कार्य करने का हो गया। अच्छे कार्य करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न होता हुआ वह डिबिया को लेकर अपने बगीचे में पहुंचा। मुरारी ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ता हुआ साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसे ही एक डिबिया मेरे पास थी। बहुत परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उन रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। मुरारी ने कहा, बाबा आप मत रोइए, मेरी डिबिया भी भरी हुई है, आप इसे ले लीजिए। साधु बोला, तुमने इसे बड़े परिश्रम से भरा है, इसे देने से तुम्हें दुख होगा। मुरारी ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे अभी बहुत दिन और जीना है, मैं तो ऐसी डिबिया भी भर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं अब आप दूसरी डिबिया भर पाएंगे या नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर मुरारी के नेत्रों पर हाथ फेर दिया। मुरारी के नेत्र बंद हो गए। उसे स्वर्ग दिखाई देने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग जो उसकी दादी द्वारा सुनाई गई कहानी के स्वर्ग के वर्णन से भी बहुत सुंदर था। जब मुरारी के नेत्र खोले तो साधु के बदले स्वप्न में दिखाई देने वाले वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़े थे। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उनका घर ही स्वर्ग बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में जरूर पहुंच जाओगे। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।